मैं सबसे पहले डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा, जो हमारे इंडियन मेडिकल काउंसिल के ऑफिस बेरर भी थे और हिंदुस्तान में अभी वो कुलपति भी है और मेडिकल यूनिवर्सिटी के, और ही इज़ ए वेरी रिनाउंड मेडिकल प्रोफेशन में काम करने वाला एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है और जिनका अनुभव इसमें बहुत बड़ा है। ये इज़ वेल रिकग्नाइज्ड एंड वेल रिस्पेक्ट इन द कंट्री। उनकी अध्यक्षता में समिति तैयार की थी। इसका उद्देश्य ये था कि हमारे जो पोर्ट के हॉस्पिटल्स हैं, अभी हम लोग पोर्ट में स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, तो स्मार्ट सिटी में हमारे हॉस्पिटल भी स्मार्ट बनने चाहिए। और स्मार्ट बनने चाहिए इस बात के लिए हमारे ध्यान में बात ये आई कि हमारे देश में करीब 9 लाख डॉक्टर्स जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इसकी कमी है और हमारे डॉक्टर्स को विदेशों में भी मांग है। और पैरामेडिकल कोर्सेज जो है वो भी अलग अलग प्रकार के कोर्सेज, जिसमें भी बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल है। और तीसरी बात यह है कि हमारे पोर्ट के जो कर्मचारी हैं उनके लड़कों को मेडिकल प्रोफेशन में जाने के लिए भी उपयोग हो। वहाँ के जो बेरोजगार हमारे कर्मचारी और कामगारों के लड़के, उनको पैरामेडिकल कोर्सेज का ट्रेनिंग मिले। और तीसरी बात, हमारे पोर्ट के क्षेत्र में हमारे कर्मचारियों को और वहाँ के क्षेत्र में रहने वाली जनता को भी 5 स्टार अच्छे क्वालिटी की मेडिकल सर्विसेज सरकारी दरों से उपलब्ध हो। तो इस उद्देश्य से हमने मॉडर्नाइजेशन हमारे हॉस्पिटल का हो और इसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी उसी समय बढ़ सकती है कि कोचिंग और हॉस्पिटल दोनों साथ में जाएगा तो हम सस्ते में अच्छी प्रकार की सर्विसेज दे सकते हैं। हम लोग जो खर्चा कर रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है और ज़्यादा करना हमारे लिए संभव भी नहीं है। तो हम जो मॉडल का मैंने सुझाव दिया था कि जैसे 60% है, तो उदाहरण के लिए कि भाई हमारे हॉस्पिटल्स में जो कर्मचारी है वो गरीब लोगों के सरकारी दरों से और वहाँ के एरिया के लोगों को सरकारी दरों से मिले। जो प्राइवेट रूम में रहते हैं और पे कर सकते हैं उनसे प्राइवेट दर से लें। और ये जो मैन पावर है ये वही काम में आएगी, तो एक्सपेंडिचर कॉस्ट कम होगी और हम कम पैसे में अच्छी सर्विसेज दे पाएंगे। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड तैयार है, हमारे बिल्डिंग्स तैयार हैं और अगर आवश्यकता होगी तो उसको मॉडर्नाइज करने के लिए कुछ पैसा हम भी डालेंगे। और आने वाले समय में इसको फिर टेंडर निकाल कर प्रिफरेबली चैरिटेबल ट्रस्ट को, या आज हमारे मेडिकल का जो नया कानून आ रहा है उसमें कारपोरेट सेक्टर को भी अलाउ किया गया है कि वो भी मेडिकल हॉस्पिटल्स खोलें। तो हम इसमें से क्वालिटी सर्विसेज 60% लोगों को कम से कम मिले, ऐसे मेरी अपेक्षा इनकी रिपोर्ट में क्या उसके ऊपर डिपार्टमेंट में अध्ययन करके फाइनल पॉलिसी तय होगी और वहाँ के लोगों को एक अच्छी मेडिकल सर्विसेज मिले। अभी जैसे बाईपास है, अगर हमारे यहाँ हो जाएगा तो वहाँ के लोगों को शहर जाना नहीं पड़ेगा। वहाँ अलग अलग प्रकार की जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की इक्विपमेंट्स हम ला सकें, वहाँ हम लोग गरीब लोगों को अच्छी सर्विस दे सकें। और ये मेडिकल प्रोफेशन, मेडिकल कॉलेज चलाना ये पोर्ट का काम नहीं है, जहाज चलाना हमारा काम है। तो इसके लिए जो बेस्ट प्रैक्टिसेस में जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, कारपोरेट है, जो हमसे ज़्यादा अच्छा चला सकते हैं, उनको हम लोग मदद करें। हमारे एसेट उनको दे, बाकी इन्वेस्टमेंट वो करें और सरकारी के नियमों के अधीन रहकर हम इसको आगे बढ़ाएं ताकि इससे हमारे लोगों को अच्छी सर्विसेज मिले और कहीं भी मेडिकल सर्विसेज के लिए उनको बाहर शहर में जाना ना पड़े। जो सर्विस, जैसे उदाहरण के लिए पारादीप पोर्ट है, तो पारादीप पोर्ट में अगर उनको भुवनेश्वर जाने की ज़रूरत नहीं, जितनी अच्छी सर्विसेज भुवनेश्वर के अस्पताल में उतनी अच्छी सर्विस पारादीप के मेडिकल हॉस्पिटल में मिलेगी, तो वहाँ के आजू बाजू लोगों को भी एक सुविधा मिलेगी और वहाँ के लोग, इसके कारण डॉक्टर्स की भी संख्या बढ़ेगी क्योंकि डॉक्टर की मेडिकल कॉलेज इसको जोड़ेंगे तो डॉक्टर बढ़ेंगे, पैरामेडिकल कोर्सेज बढ़ेंगे, वहाँ के लड़कों को रोजगार निर्माण होगा, क्वालिटी में सुधार होगा। और इसमें पैसा भी हमारा लगभग खर्चा नहीं होगा क्योंकि जो हमारा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हम ऑफर करेंगे, बाकी इन्वेस्टमेंट वो करेंगे। 15 साल के लिए, 20 साल के लिए जैसे कमेटी दिखेगी हम उनको वो चलाने के लिए देंगे। और हमारे इसमें कोई भी हमारी सरकारी जो कर्मचारी हैं उनको कोशिश करेंगे कि उनको इसमें एकोमोडेट करेंगे। किसी को नौकरी नहीं निकाल रहे हैं, किसी को कमी नहीं कर रहे हैं। जो रिटायर्ड होंगे फिर उसके बाद नया ट्रस्ट नए लोगों को ले सकता है। तो उसके लिए पूरा कैसे सिस्टम हो, रूल्स रेगुलेशन कैसे हो, हमने कैसे करना चाहिए, इसके बारे में अनेक सवाल थे। और इसलिए हमने उस समय तय किया था कि डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा इनकी अध्यक्षता में ये कमेटी अपॉइंट करें। इसमें जो लोग थे, डॉक्टर शिंगोरे, ये भी बहुत अच्छे मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं और काफ़ी अनुभवी है, सोशल वर्क भी काफ़ी करते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट में, वो इसके मेंबर थे। मिस्टर पागे चार्टर अकाउंटेंट हैं
और विशेष रूप से मेडिकल हॉस्पिटल्स जो बने बड़े बड़े, उसके प्रोजेक्ट बनाने का काम उन्होंने किया है, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बने।